नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान विधानसभा में कल पेश होगा बजट। जी हां मित्रों, राजस्थान विधानसभा में कल राज्य सरकार का बजट पेश किया जाएगा। यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था, विकास योजनाओं और जनता को दी जाने वाली नई घोषणाओं पर केंद्रित होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी नीतियों पर खास ध्यान दिया जा सकता है। राजस्थान में होली पर बारिश और भीषण गर्मी का अलर्ट। राजस्थान में होली के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी और बारिश के इस मिश्रण से मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। भजनलाल सरकार की नई पहल से किसानों को मिलेगा लाभ। जी हां मित्रों, राजस्थान में भजनलाल सरकार जल्द ही किसानों के लिए नई योजनाएं लागू करने वाली है। इन योजनाओं से किसानों को आर्थिक सहायता, सिंचाई सुविधाएं और कृषि सुधारों का लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। राज्यवर्धन राठौड़ का बड़ा फैसला, 3,500 ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ। जी हां मित्रों, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने 3,500 ग्राम पंचायतों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले के तहत ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सरकार का यह कदम गाँवों के विकास को गति देगा और स्थानीय जनता को नई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। जयपुर के अधिकारी की बड़ी संपत्ति, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा। जयपुर के एक अधिकारी के पास 50 प्लॉट, बैंक में 30 लाख रुपए, 90 लाख का निवेश और 50 लाख की शिक्षा पर खर्च का खुलासा हुआ है। जांच में करोड़ों की संपत्ति का पता चला, जिससे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। 3,500 ग्राम पंचायतों में सरकार की नई योजना, युवाओं को मिलेगा लाभ। जी हां मित्रों, सरकार 3,500 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य शुरू करने जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। खासकर युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। इस पहल से गाँवों में विकास को नई दिशा मिलेगी। देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता, महंगाई से राहत। जी हां मित्रों, आखिरकार जनता को महंगाई से राहत मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे देश भर में ईंधन सस्ता हो गया है। इस फैसले से आम लोगों और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। 18 लाख लोगों की पेंशन बंद होने का खतरा, वजह चौंकाने वाली। जी हां मित्रों, राजस्थान में अगले महीने से 18 लाख लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। सरकार के नए नियमों और पात्रता जांच के कारण यह फैसला लिया गया है। पेंशन बंद होने की आशंका से लाभार्थियों में चिंता बढ़ गई है, जबकि प्रशासन ने जल्द समाधान निकालने की बात कही है। राजस्थान विधानसभा में बढ़ी हलचल, 21 मार्च तक पेश होंगे अहम बिल। राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। 21 मार्च तक सदन की कार्यवाही चलेगी, जिसमें कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। सरकार बजट से जुड़े प्रस्तावों और नीतियों को लागू करने पर जोर दे रही है, जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी। होली से पहले सोने के दाम में बढ़ोतरी, बाजार में हलचल। होली से पहले सोने के भाव में बड़ा उछाल देखा गया है। बढ़ती मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से सोने की कीमतों में तेजी आई है। त्योहारी सीजन में कीमतों में बढ़ोतरी से खरीदारों की चिंता बढ़ गई है, जबकि कारोबारियों को मुनाफे की उम्मीद है। आमेर से पाली के बीच नई रोडवेज बस सेवा शुरू। जी हां मित्रों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आमेर से पाली तक नई रोडवेज बस सेवा शुरू की है। यह सेवा यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई है, जिससे आवागमन आसान होगा। बस के ठहराव और समय की पूरी जानकारी के लिए यात्री संबंधित डिपो से संपर्क कर सकते हैं। जैसलमेर से जयपुर पहुंची NSUI की साइकिल यात्रा, नशा मुक्ति का संदेश। जी हां मित्रों, NSUI की साइकिल यात्रा जैसलमेर से जयपुर पहुंची, जहां युवाओं ने नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस यात्रा का मकसद समाज में बढ़ती नशे की लत के प्रति जागरूकता फैलाना है। वीडियो में देखें कैसे युवाओं ने इस पहल के जरिए समाज को मजबूत संदेश दिया। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को जल्द मिलेगी पेंशन, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। जी हां मित्रों, सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना को जल्द जारी करने के लिए जिलों से रिपोर्ट मांगी है। प्रशासन पेंशन वितरण प्रक्रिया को तेज करने में जुटा है, जिससे लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सके। इस फैसले से हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद
है। प्याज के दाम गिरने से किसानों में आक्रोश। नीलामी रोकी। होली से पहले प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से किसान नाराज हो गए हैं। बाजार में उचित दाम न मिलने के कारण कई जगहों पर किसानों ने नीलामी रोक दी। गिरते दामों से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे सरकार से राहत की मांग उठ रही है। बीकानेर में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। आईएसआई को सेना की जानकारी लीक करने का आरोप। बीकानेर में एक रेलवे कर्मचारी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से गहन पूछताछ कर रही हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। वसुंधरा राजे ने तनोट माता मंदिर में मनाया जन्मदिन, किया शत्रु विनाशक यज्ञ। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तनोट माता मंदिर में शत्रु विनाशक यज्ञ कर अपने जन्मदिन को खास बनाया। उन्होंने बीएसएफ जवानों के साथ समय बिताया और मां तनोट के दर्शन किए। उनके इस आध्यात्मिक और देशभक्ति से जुड़े आयोजन की सराहना हो रही है। राजस्थान के इस सांसद को मिल सकती है बीजेपी अध्यक्ष की कमान। राजस्थान के एक सांसद का नाम भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चर्चा में है। वे अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। खाटू श्याम जी में अनोखी भक्ति। 1600 किलोमीटर पर लेटकर पहुंचे भक्त। खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों की अनोखी श्रद्धा देखने को मिली। 2 श्रद्धालु 1600 किलो पर लेटकर और स्केटिंग करते हुए मंदिर पहुंचे। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। यह अनोखा तरीका भक्ति की नई मिसाल बन गया। सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए दौड़ को अब 4 श्रेणियों में बांट दिया है। इससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और श्रेणी आधारित होगी। नई प्रणाली से अभ्यर्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार मौका मिलेगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। कोटा में कोचिंग और हॉस्टल के लिए नए नियम लागू। कोटा में कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े दिशा निर्देश लागू किए हैं। इन नियमों के तहत काउंसलिंग, समय प्रबंधन और निगरानी को प्राथमिकता दी गई है। सुसाइड की धमकी देने वाले आईआईटी बाबा गिरफ्तार। पुलिस ने सुसाइड की धमकी देने वाले आईआईटी बाबा को हिरासत में लिया है। वे सोशल मीडिया पर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि उनकी मानसिक स्थिति और इस धमकी के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में हंगामा। 2 पदाधिकारियों के बीच मारपीट। राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में उस समय हंगामा हो गया जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में पार्टी के 2 पदाधिकारियों के बीच बहस मारपीट में बदल गई। मामला बढ़ते देख अन्य नेताओं ने बीच बचाव किया। पार्टी नेतृत्व ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता। महाशिवरात्रि पर बढ़ता है शिवलिंग। अचलेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने आकार में वृद्धि करता है। श्रद्धालु इस चमत्कारी घटना के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भक्ति भाव से महादेव की आराधना करते हैं।